हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो ये इसे पता ही चल गया होगा कि मेरा पहला चैनल है जिसमें मैं पहला वीडियो कौन सा अपलोड कर रही हूँ, टेंसेस का। तो जो पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ कि मैं क्लास 10 से पढ़ती हूँ, जो कि 11th क्लास में जाने वाली हूँ। अभी हमारा रिज़ल्ट आने के बाद हम अपनी 11th का कोर्स स्टार्ट करेंगे, पर इस समय हमें क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं अपने जो इंग्लिश है उसको कवर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कि हम टेंसेस को समझेंगे कि टेंसेस मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें टेंसेस के ये जो पार्ट्स है वो टेंसेस को बताया है कि इसमें ये क्या है, इसके बारे में फुल एक्सप्लेन है। बट जो इसके पार्ट्स हैं जो इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तो वो हमारे 4 पार्ट है, जिसमें ये टेंसेस को आज हम समझेंगे। फिर अगले पार्ट्स में हम क्या करेंगे, टेंसेस के जो पार्ट है इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें एग्जांपल के थ्रू हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बट इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में समझेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं और हमें सेंटेंस बनाने में क्यों काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रामर टेंसेस का, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो टेंसेस होते क्या हैं, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण, यानी हिंदी में हम कहते हैं काल। काल आपने पढ़ा होगा, किस बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो काल है इसको सिंपल लैंग्वेज में बताया तो इसे समय, कि किस समय से हमारे क्या तात्पर्य है। तात्पर्य यह है कि हमें किस समय में कौन सा कार्य किया, इसको बताने के लिए जो हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो पता चलता है कि कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का नहीं है, उसको बताने के लिए किया जाता है। इस समय क्या होता है वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने काम कब किया उसको बताता है टेंस। टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो समय के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल जाता है कि हमें किस समय उसने वो काम किया। फिर फ्यूचर में करेगा या अभी करेगा, पास्ट में करेगा, ये पता कर लिया होगा पास्ट में। तो ये हमें बताता है टेंसेस में भी कुछ रूल्स होते हैं, बहुत रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और उस सेंटेंस में आप मोडाल्स, इस तरह के जो मोडाल्स, कंजक्शंस, ये सब आप लगा के फिर हमारा कंप्लीट होता है। बट हमारा जो मैथ का जो फॉर्मल है, जो इंग्लिश का आप फार्मूला बनाओगे, जो सेंटेंस बनाओगे, तो इसमें सबसे ज़रूरी मेन क्या होगा, टेंसेस ही होगा कि किस तरह से सेंटेंस लिखें, किस जगह वो लिखा जाएगा, किस जगह नहीं लिखा जाएगा, उसके बारे में ये बताता है टेंस, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले ग्रामर में सबसे पहले टॉपिक क्या लेके आ गई, टेंस, ठीक है। तो देखते हैं कि टेंसेस को और जानने के लिए ये वीडियो में बने रहें। टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, तो मैंने पता ही चल गया होगा टेंसेस कितने पार्ट्स के होते हैं, कितने पार्ट्स के नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है प्रेजेंट टेंस आ जाता है। प्रेजेंट टेंस जो कि आपका वर्तमान, जो अभी है, अभी आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में ये प्रेजेंट टेंस बताता है, ठीक है। तो पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल, जो हमने वो कर लिया है, उसको बताने के लिए टेंसेस के कौन से सेंटेंस यानी फार्मूला का इस्तेमाल करोगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से टेंस का है, और पता चल जाएगा कौन से सेंटेंस कौन सा बोल रहा है कि उसने पास्ट टाइम में किया ये काम। तो फ्यूचर टेंस जो वो अभी करेगा, ठीक है, वो करेगा, उसके बारे में बताता है टेंसेस। ये 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं और इसके भी पार्ट्स होते हैं, और इसको भी बताया जाए, उसके पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो सेंटेंस होते हैं कंप्लीट होते हैं। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, और इसके भी 4 होते हैं, और इसके भी 4 होते हैं। तो टोटल हमारे जो होगा, टोटल हमारे होंगे 12 टेंसेस, है ना। 12 टेंसेस को कंप्लीट करना होता है, तभी हमारे जो फार्मूला होता है वो कंप्लीट होता है टेंसेस का। ज़्यादातर इसमें टेंसेस है, उसमें मैं क्या करूँगी, मैथ थोड़ा ऐड करूँगी। मैथ तो ऐड नहीं करूँगी, आपको बताऊँगी उस तरह से कैसे तुम सेंटेंस को जोड़ोगे और हमारा जो रियल फार्मूला निकलेगा तो वो आ ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कि प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको अगले वीडियो में मिलेगी, और जो 3rd पार्ट होगा वो पास्ट टेंस का, और 4th पार्ट होगा पर फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले कि टेंसेस को और अच्छी तरह जान लिया आपने कितने पार्ट्स होते हैं, और इनके पार्ट्स देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस के बारे में
किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू कि इंग्लिश में कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको हिंदी में सेंटेंस सोचना होगा, तभी आप लिख पाओगे। सबसे पहले कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो पार्ट है पहला, ठीक है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। तो डाउट यानी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले कि जो आपका सेंटेंस बनेगा, लास्ट में सेंटेंस जो ता, ते, ती, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, इस तरह के जो लास्ट में सेंटेंस बनेंगे, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती थी, मैं नहाता हूँ, जैसे कि हमारी हैबिट्स बताता है, हैबिट्स हमारी बताता है, उसमें क्या लगता है, सबसे पहले सिंपल टेंस ही लग जाता है, ठीक है। और जो वर्ब होती है, आपको वर्ब भी लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डू और डज लगेगा। किसमें, जब आप पूछ रहे हो, किसी क्वेश्चन पूछ रहे हो या नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो, उसमें भी यूज़ होएगा, ठीक है। फिर हमारा सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पे रहा रही यानी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं ये खेल रहा हूँ, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें अभी कर रहे हैं वो काम, तो वो हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसमें, और ING, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, IS, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस तरह के मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, इस तरह के सेंटेंस होता है जिसमें थर्ड वर्ब लगती है, ठीक है। हैज़ या हैव लगता है, ठीक है, जो हमारे हैज़ हैव लगता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों हो, जिसमें रहा भी होगा और हो गया, और टाइम लास्ट में आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे होंगे सेंटेंस, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँगा, वह पढ़ रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस होता है, जिसमें है ना फॉर और सिंस का भी यूज़ होता है, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, उसमें अच्छी तरह से हम बता दूँगी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का पता चल गया। अब देखते हैं पास्ट टेंस की, ठीक है। अब है पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पास्ट टेंस था उसमें ताते ती तो थे, प्रेजेंट टेंस में ताते ती तो थे, पर पास्ट में क्या लगता था, थे, और जो प्रेजेंट में था वो है, हूँ, इस तरह का लगता था। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वो भी सिंपल में, बट जब नेगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। और उसके साथ डिड लगेगा, ठीक है, डू या डज नहीं लगेगा, ठीक है। डिड लगता है पास्ट में, ये भी बता दें। इसमें बहुत ईजी, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से कर लिया तो आपको ये भी बहुत सिंपल लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा था, तो था, थे, थी, ये लग गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और वाज वेयर, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब में काम आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी है, इसमें चुके हैं, चुका हूँ, इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में थी। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, जो आपकी परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया है वो काम, तो उसमें क्या है, वो थर्ड फॉर्म लगेगी, आपको ये याद रखना है। और हैड लगेगा, हैज़ हैव नहीं लगेगा, हैड लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें रहा होगा, ये तो होगा ही, मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगी, दोनों एक ही जैसे लगते हैं, पर इसमें पता चल जाता है कि पास्ट में कर लिया होगा। इस और लास्ट में क्या होता है, टाइम आ जाता है, और सीन और फॉर भी आता है, उसके बारे में हम इसके जो एक्सप्लेन अच्छी तरह से करेंगे, उसमें पार्ट्स में अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस का कंप्लीट हो गया। अब फ्यूचर टेंस का देखते हैं। फ्यूचर टेंस हमारे क्या है, फ्यूचर टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं, जिसमें लास्ट में आपको सेंटेंस में गा, गी, गे आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और शैल, विल लगेगा, ठीक है। और हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, रहा होगा, रही होगी, इस तरह से जो होगा हमारे फ्यूचर में, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगेगा। ING चलता रहता है, जिसमें ING लगता है, जिसमें क्या होता है, शैल भी, विल भी लग जाता है, ठीक है, शैल भी, विल भी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होंगे, इस तरह से होंगे, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में होगी, परफेक्ट में, और शैल हैव, विल हैव लगेगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या लग जाएगा, रहा होगा, टाइम, ये सब में अलग अलग होता है, पर इसमें मैंने पर तालिका में एक जैसे दे रखा है, पर मैं आपको जो एक्सप्लेन वीडियो दूंगी उसमें अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया होगा, जिससे आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, फिर मेरे को फिर हौसला मिले कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो था, इसलिए मैंने अच्छी तरह से ये कोशिश की है बनाने की। प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे मेरा
हौसला बना रहे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस का भी हो गया। और मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिविंग होगा, ठीक है। तो PDF के लिए आपको उसमें देखना होगा और अच्छी तरह से देख लेंगे, बट उसमें आपको क्या होगा, मैं उसी वीडियो जो आपको PDF है उससे ही एक्सप्लेन कराऊंगी और अच्छी तरह से आपको पता भी चलेगा, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, जो हमारा इंग्लिश का फॉर्मूला होता है किस तरह से हम बनाएंगे, उसकी फॉर्मेट को देखते हैं। ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको जो इंग्लिश का जो फॉर्मूला बनाना हो, यानी आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना हो, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगता है इंग्लिश में, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो उसको बताया भी है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये क्या होता है, उसको भी एक्सप्लेन मैंने किया है। जैसे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो ही शी इट दे आई यू नेम हो सकता है, जो एक्सेप्ट कोई भी हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। किसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में। और वर्ब तो आपको याद करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, उसको आपको लर्न करनी होती है। और ऑब्जेक्ट जो कि लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बच जाता है, वो क्या है, स्कूल। जैसे कि आई गो टू स्कूल, जो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, वो किसके बारे में बात कर जो है, उस क्या है उसके बारे में बताता है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो हमें ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इंग्लिश का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पहली बात कि हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही शी इट भी हो सकते कोई एक, ठीक है। आई प्लूरल है, वो याद रखो। आई और यू प्लूरल है, जिसमें क्या लगता है, आर लगता है। आर क्या है, प्लूरल है, जिसमें क्या लग जाता है, आर, ठीक है। तो यही हमें बताना चाहते थे इंग्लिश में टेंसेस के बारे में, इतना सब बता दिया। और अगले वीडियो में हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट टेंस के एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, फिर पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस, और उसके बाद हम टेस्ट देंगे, ठीक है।